नेक्स्ट हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो उसका एग्जांपल समझ रहे हैं। एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is 10 to the power -10। अब देखिए ये चीज ध्यान से देखनी है कि सॉल्युबिलिटी बोल रहा है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल रहा है। सॉल्युबिलिटी मतलब S जो मैंने लिखा है मोल पर लीटर में, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मीन्स KSP। ठीक है ना, तो ये चीज पहले पहचान। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is 10 to the power -10। कैलकुलेट solubility in pure water। ठीक, तो जब हम ये देखेंगे प्योर वाटर में, तो इसके लिए KSP गिवन है इज इक्वल टू 10 to the power -10, और इसका एक्सप्रेशन हमने देखा था क्या होता है, S1 बोल दूं इसे S1²। तो S1 क्या आ जाएगा, 10 to the power -5 मोल पर लीटर, -5 मोल पर। सही है, ये तो हो गया प्योर वाटर में, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बी पार्ट में पूछ रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर NaCl कितनी होगी। अब यहां से अपन एक चीज समझ लें कि अगर सॉल्ट वाले क्वेश्चन में किसी सॉल्ट के लिए KSP नहीं दिया हुआ होगा, तो फिर उस केस में हम उस सॉल्ट को जो है सॉल्युबल सॉल्ट मानेंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जैसे हम बात करते थे कि K किसके लिए दिया होता था, वीक एसिड के लिए, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्वेश्चन में कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ होता है। वैसे के वैसे ही जो सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है उनके लिए जो है आपको क्वेश्चन में KSP नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो NaCl के लिए KSP नहीं है, और ये 0.1 मोलर अगर मैं पानी में डालूं तो ये टूट के दो चीजों में जाएगा, Na++Cl। ये मिलेगा 0.1, ये मिलेगा 0.1, क्योंकि सॉल्ट जितने भी हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं। ठीक है, आयोनाइज होते हैं। अब जो Cl- यहां पर है, इट विल वर्क एज ए कॉमन आयन। किसके लिए कॉमन आयन का काम करेगा, इट विल वर्क एज ए कॉमन आयन फॉर AgCl। AgCl को हम इसमें डिजोल्व करा के देख रहे हैं। ठीक, और ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि अगर कोई भी कॉमन आयन ऐड कर दूंगा तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, कम होनी है, ये श्योर है। ठीक है ना, अभी कम कितनी होगी वो समझ रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें अगर मैं AgCl के लिए इक्विलिब्रियम लिखूं तो क्या आएगा, Ag++Cl-। अब मान लीजिए इसकी न्यू सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली, न्यू सॉल्युबिलिटी हमने लिख दिया S2 है। तो अगर S2 ये डिजोल्व होगा तो ये 1 से 1 और 1 मिलेगा, तो ये भी कितना मिलेगा S2, और ये कितना मिलने वाला है S2। लेकिन मैं यहाँ S2 के साथ 0.1 मोलर भी ऐड करूंगा। अब यहाँ पे ये दो चीजों से, ये तो किससे है, फ्रॉम NaCl, और ये चीज किससे मिल रही है मुझे, फ्रॉम AgCl। तो Cl- में दो जगह से कंट्रीब्यूशन होगा, कहां से, NaCl और AgCl से। NaCl ने तो पूरा टूट के कितना दे दिया, Cl- 0.। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, KSP। तो KSP इज इक्वल टू S2 इंटू, मतलब पहले मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख दूं, Ag+ इंटू Cl-। इसको मैं पुट करूं यहाँ और इसे पुट करूं यहाँ, तो KSP 10 की पावर -10 बराबर सॉल्युबिलिटी S इंटू S+ 0.1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है यहाँ से। ठीक है ना, या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर दें, या फिर अप्रोक्सीमेशन मानने के लिए मैं मान रहा हूं कि इफ S2 इज वेरी लो, मान लो मैं कहूं कि सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। अब बहुत कम है ये वैसे ही बोला जा सकता है कि प्योर वाटर में कितनी सॉल्युबिलिटी आ रही थी, 10 की पावर -5, है ना। अब आप कॉमन आयन मिला दोगे तो इससे भी तो कम होनी है ना, तो डेफिनेटली जो वैल्यू आएगी वो 10 की पावर -5 से भी कम होगी। तो मैं कह सकता हूं ना कि सॉल्युबिलिटी इज वेरी लो। वेरी लो है तो मैं S2
इसको मैं S2 लिख दूं, S2 शुड बी वेरी वेरी लेस इन कंपेयर टू 0.1। अगर ये बहुत कम है 0.1 के कंपेयर में, तो S2 प्लस 0.1 को मैं लगभग क्या मान सकता हूं, 0.1। इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब नेग्लेक्ट करने के बाद का हमारा स्टेप ये होगा कि जो आंसर आएगा उसको हम यहां रखकर क्रॉस चेक करके देखेंगे। समझ बात हो, ऐसा नहीं कि यहां से अपन, क्योंकि जेई ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है, ठीक है ना, कि बिना नेग्लेक्ट के ही आंसर आ रहा था, वो मैं अभी कराऊंगा। तो S2 प्लस 0.1 से यहाँ पे कितना मिल गया, ये लगभग कितना मान लिया मैंने, 0.1। इसका मतलब मैं इसकी जगह 10 की पावर -10 बराबर S2, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 0.1। तो S2 कितना आ गया, 10 की पावर -9। दिस इज न्यू सॉल्युबिलिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ NaCl, ठीक है, यानी अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। और कॉमन आयन की वजह से डिक्रीज होके 10 की पावर -5 से और कम हो गई है 10 की पावर -9। समझिए बात हो। अब आंसर ये हमारा आ गया, लेकिन हम इसको वापस यहाँ पे रख के क्रॉस चेक करके देखेंगे। अगर मैं S2 की वैल्यू यहाँ रखूँ 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ 0.1 के कंपेयर में, सही है। 0.1 में अगर आप 10 की पावर -8 जोड़ोगे तो नेग्लिजिबल ही होगा। तो ये स्टेप जरूर करनी है अपन को। आयनिक में हर क्वेश्चन में हम क्रॉस चेक करके देखेंगे कि जो अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक। तो ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ केस भी दिया हुआ था, तो प्योर वाटर में तो सीधा कर दिया मैंने S1 स्क्वायर करके। 0.1 मोलर NaCl में देखना है सोलिबिलिटी, तो NaCl को तोड़ दिया पूरा, Cl माइनस मिला, जिसको मैंने यहाँ काम लिया, पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसके टूटने से S2 और ये S2 और ये S2, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने क्या लिख दिया है, KSP। फिर अप्रोक्सीमेशन माना, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया 0.1 S2। समझ बात हो। एंड इट हैज बीन डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन। हम एग्जाम्पल KSP4 Ag2C2O4 इज, हमने बोल दिया 4 × 10⁻⁻12। ये मैं हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ, ओरिजिनल वैल्यू जो है इसकी थोड़ी डिफर कर सकती है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, क्योंकि KSP की वैल्यू हमेशा एग्जाम में दी हुई होती है, तो इसके बारे में हमें बोधर करने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। तो देखिए, पहला हमारा काम ये है कि हम सॉल्ट को देखें क्यों आयन कौन कौन से दे रहा होगा। Ag2C2O4 को तोड़ोगे तो 2Ag प्लस C2O4 -2, यानी कि 2 ये मिलेगा और 1 ही मिलेगा। तो ये किस टाइप का सॉल्ट बोल सकता हूं मैं, A2B टाइप का बोल सकता हूं, ठीक। और A2B टाइप का सॉल्ट है, मतलब 2 आयन ये और 1 आयन ये। तो इसके लिए मैं KSP ऑलरेडी लिख चुका था कि ये जो कांस्टेंट है, आपको याद होता मैंने किया था P की पावर P, Q की पावर Q और S P प्लस Q। तो KSP इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, सॉल्युबिलिटी 1 + 2, इसको S1 बोल दिया। ये चीज हो गई 4 S1Q। मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10⁻⁻12, तो S1 यहां से आ जाएगा 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, ठीक। अब अगर मैं इसको कॉमन आयन में डाल के देखूं तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी जो है कम आने वाली, ठीक है। तो उसको देख रहे हैं, ये सॉल्युबिलिटी मैंने किस में निकाली है, इन दी प्योर वाटर। अब हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, बी पार्ट है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर K2C2O4, ठीक। अब अगेन हम इस सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट डाल रहे हैं, Ag2C2O4, ठीक। तो ये वाला जो सॉल्ट है इसको हम कैसा सॉल्ट माने, ये सॉल्युबल सॉल्ट माने, क्योंकि क्वेश्चन में इसके KSP की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सॉल्ट कौन सा हो गया, सॉल्युबल। और पानी में पूरा घुल गया तो ये 2 चीजें देगा, एक तो देगा 2K+ और देगा C2O4 -2। ये कितना मिलेगा, 0.2 और ये मिलेगा 0.1।
एंड इट विल वर्क एज ए कॉमन आयन, ठीक। और कॉमन आयन ऐड करने की वजह से क्या होगा, सोल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, ठीक ना। अब इसका इफेक्ट देखना है अपन को किस पे, Ag2C2O4, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है Ag2C2O4, इसका इक्विलिब्रियम लिख दूं मैं 2Ag प्लस C2O4 -2, सही है। स्टोइकियोमेट्री पे ध्यान देंगे 1 to 1 की स्टोइकियोमेट्री, ठीक। अगर मैं बोलूं कि न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट, न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इज S2, ठीक। तो अगर ये S2 घुल गया तो ये टूटने के बाद ये कितना दे देगा, 2S2, और ये कितना मिल जाएगा मुझे, S2, सही है। अब यहां से S2 प्लस मैं यहां जोड़ दूं 0.1, ये 0.1 मुझे कहां से मिल रहा है, फ्रॉम K2C2, सही है। अब K2C2O4 में अगर मैं रख दूं, जैसे यहां पर, अब एक चीज मैं यहीं से सीधा कर रहा हूं कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं इसकी कंपेयर में, यानी मैं क्या कर रहा हूं, S2 प्लस 0.1 में इसको नेग्लेक्ट करके इसको लगभग 0.1 कर रहा हूं। ये चीज क्या हो गई, अप्रोक्सीमेशन। लेकिन ऐसा मैं तभी कर सकता हूं व्हेन S2 इज लेस देन 0.1, ये बाद में हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना, ये वेरीफाई कर लेंगे हम। तो अगर मैं यहां से इसका KSP लिखूं तो KSP क्या होगा, Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू C2O4 -2 की पावर 1। KSP इज गिवन एज 10 to the power -12। Ag प्लस कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर 2S2 का होल स्क्वायर, ये उठा के रखा मैंने सीधा यहाँ, और C2O4 -2 में मैं S2 को नेग्लेक्ट करके एक चीज कितनी रख रहा हूँ, 0.1 की पावर 1। आप सोल्व करोगे यहाँ से तो ये कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 4 इंटू 10 to the पावर माइनस, ये 10 से -11 इज इक्वल टू 4S2 क्यूब स्क्वायर। तो S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the पावर -11, तो S2 इज इक्वल टू √10 इंटू 10 to the पावर -6। अब अगेन हम क्या करें, इसको कंपेयर कर ले पुरानी वाली वैल्यू से। प्योर वाटर में कितनी सॉल्युबिलिटी आ रही थी, 10 की पावर -4। नाउ द सॉल्युबिलिटी हैज बीन डिक्रीज बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। तो कम तो होनी है, और कम कितनी होनी है वो यहां से करो। अब अगर हम नेग्लेक्ट नहीं करते तो उस केस में ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाती ना, बोलो, और क्यूबिक इक्वेशन आ जाती तो सोल्व करना मुश्किल हो जाता, है ना। तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, ठीक। 0.1 मोलर मैं इसकी जगह ले लेता हूं K2C2O4 की जगह, यहां मैंने ले लिया AgNO3। अब ये भी सोल्यूबल सॉल्ट माने हैं क्योंकि KSP नहीं दिया हुआ है, और इसको भी तोड़ के मैं 2 आयनों में कन्वर्ट करूंगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। ये 0.1 और ये 0.1, सही। इसको तो पूरा तोड़ देना क्योंकि पूरा घुल गया, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से कॉमन आयन कौन सा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे इस सॉल्ट को देखना है, इससे पता लगेगा। तो जो कॉमन आयन है वो कौन सा है, Ag प्लस। तो अगेन इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, ठीक। इधर हम पहुंच जाए कि अब यहां पर मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में ये वाला स्टेप में हटाऊं तो नई सॉल्युबिलिटी, सपोज करो नई सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली S3, इसका मतलब S3 मोल पर लीटर डिसॉल्व होंगे, एक से कितना मिलेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2S3, और ये कितना मिल जाने वाला है S3। ये किससे मिला है, इस सॉल्ट से, लेकिन मैं यहां पर 0.1 भी जोड़ूंगा, ठीक है। 0.1 किससे मिला है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम AgNO3, एंड 2S3 मुझे किससे मिल रहा है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम Ag2C2, सही है। अगर हम इस एक्सप्रेशन में अब एक काम करते हैं कि ये स्टेप लिखने के पहले, अब यहां से अगर मैं फिर दोबारा ऐसा का ऐसा ही रख के सोल्व करूं तो क्यूबिक इक्वेशन बनने वाली है अगेन, जो कि सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम अगेन अप्रोक्सीमेशन मान रहे हैं कि 2S3 प्लस 0.1, ठीक। ये इसमें मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं टर्म को, तो लगभग इसे कितना लिख सकता हूं, 0।
लेकिन ऐसा तभी होगा जब 2s3 की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, 0, तभी मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं इसे। अगर मैं इसे नेग्लेक्ट करके KSP का वैल्यू लिख दूं तो KSP है 4 इंटू 10⁻12 बराबर AG प्लस का होल स्क्वायर इंटू C2O4 - 2, सही है। AG प्लस मैं यहां से ये रख दूं, ठीक है, और ये कितना रख दूं, S3, तो ये चीज आ गई 4 इंटू 10⁻12 बराबर ये 0.1 रखा तो 10⁻² इंटू S3, तो S3 कितना आ गया 4 इंटू 10⁻10, ये आंसर। अब इस आंसर को एक काम करेंगे, यहाँ रख के क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि सही है कि नहीं, सही है इसका मतलब, है ना। तो ये कॉमन आयन वाला प्रॉब्लम। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, और AgCl के लिए KSP दे दिया 10⁻10 इन 10⁻5 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या होगा, AgNO3 सॉल्यूशन, इसको जो है मैं थोड़ा सा इसको नेग्लेक्ट करें अपन, तो सॉल्यूबल 10⁻5 और ये आ जाएगा, चलो ठीक, इसी से चलते हैं आगे। अब देखिए प्रोसीजर इसका क्या होगा कि हम सबसे पहले तो AgNO3 के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, KSP वगैरह, तो AgNO3 को तो कौन सा सॉल्ट मानेंगे, सॉरी, और ये 10⁻5 से टूटकर मुझे Ag प्लस कितना मिल जाएगा, 10⁻⁻1। हमें क्या करना है, इसको पूरा तोड़ देना है, ठीक। ये आयन किसका काम करेगा, इट विल वर्क एज ए कॉमन आयन, ठीक। अब कॉमन आयन मुझे पता लग गया, तो अब मैं AgCl के लिए इक्विलिब्रियम लिखता हूं। इक्विलिब्रियम हमेशा किस सॉल्ट के लिए लिखा जाएगा, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, जिसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया होगा, KSP, ठीक। तो अगर मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, तो ये S1 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, S1। अब इसमें मुझे कोई एक चीज जोड़नी है, कॉमन आयन कौन सा जोड़ना है, ये 10⁻⁻1, सही। अब यूजुअली अपना तरीका क्या होता है, इसमें कई जगह ऐसे भी लिखा होता है कि KSP इज इक्वल टू, मैं यहां लिखूं S1 प्लस 10⁻5 इंटू S1, इसको मल्टीप्लाई करके S1 स्क्वायर प्लस 10⁻5 S1। कई जगह ऐसा भी लिखा होता है कि हायर पावर्स ऑफ S1 आर नेग्लेक्टेड, ठीक है ना, मतलब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना जिस तरीके से, उसी को करने का एक और तरीका है, वो है कि पूरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड, हायर पावर्स ऑफ S1 आर नेग्लेक्टेड, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो हायर पावर्स को मैं यहां से नेग्लेक्ट कर दूं तो S1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से मेरे पास सीधी, या फिर जो हम करते आ रहे हैं उसी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। या फिर जो हमने किया है वो क्या किया है कि S1 प्लस 10⁻5 में मैं S1 को नेग्लेक्ट कर दूं तो ये लगभग कितना लिख सकता हूं मैं, 10⁻⁻5, सही है। अब 10⁻5 रखकर S1 को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, यूजुअली यही करते आ रहे हैं ना, ठीक है ना। लेकिन अप्रोक्सीमेशन वाला केस करा रहा हूं कि आंख मूंद के अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन जेई पूछ चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन, आयनिक में तो नहीं आया है ऐसा, पर इलेक्ट्रो में पूछ चुका है कंबाइन करके, तो क्वेश्चन बहुत ही टफ बन गया एक तरह से, ठीक है। बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब्जेक्टिव में, जिसमें आधा पार्ट ये वाला था। तो अगर मैं 10⁻5 कर दूं तो मैं यहां से AgCl के लिए KSP लिखूं बराबर Ag प्लस इंटू Cl माइनस, बोलो। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो Ag प्लस कितना रखूं, 10⁻5 और Cl माइनस S1, और ये 10⁻10, तो मेरे पास सोल्युबिलिटी क्या आ गई, 10⁻5। ये रॉन्ग होगी, क्यों रॉन्ग है,
ये हमें पता लगेगा कि यहां रखकर देखूं मैं क्रॉस चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई। हमने आंसर निकाल लिया नेग्लेक्ट करके, जैसा हम करते आए हैं। ये वाला स्टेप देखो। अब अगर मैं 10 की पावर -5 को वापस यहां रख के क्रॉस चेक करूं तो मैं 10 की पावर -5 की तुलना में 10 की पावर -5 को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो ये तो गलत है, क्योंकि नेग्लेक्ट चीज तभी की जाती है जब 10% या उससे कम हो। ये तो बिल्कुल इक्वल टर्म है, ठीक है। तो ये वाली स्टेप हमें हमेशा फॉलो करनी है ऊपर जाके, कि जो नेग्लिजिबल हम मान रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब हमारे पास क्या तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का? अब क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब मैं इस चीज को अगर मैंने ये कंफर्म कर लिया कि ये जो चीज है वो ऐसे यहां से भी चेक कर सकते हो आप। सपोज करो आप ऐसे सोल्व कर रहे हो तो इसको ऊपर पहुंचा दें अपन। 10 की पावर -5 को यहां रखूं तो ये 10 की पावर -10 हो गया, और यहां रखूं तो भी 10 की पावर -10 हो गया। तो 10 की पावर -10 के कंपेयर में 10 की पावर -10 को नेग्लेक्ट नहीं माना जा सकता। इसका मतलब या तो यहां से कर लो या यहां से कर लो, पर नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब नेग्लेक्ट नहीं करना है तो उस केस में अगर मैंने कहा कि इस चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप ये वाली जो सारी चीज है इसको तो हम काट सकते हैं। बोलो अप्रोक्सीमेशन इज रॉन्ग नाउ। तो फिर हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि एसपी इज इक्वल टू S1 प्लस 10 की पावर -5 इंटू S1। क्वाड्रेटिक बनने वाली है और यहां से सोल्व करके S1 निकालेंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये बहुत बारीकी है इस टॉपिक की, जो कि अधिकतर बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि यूजुअल प्रैक्टिस में क्या हैबिट होती है, एक लाइन बोलते हैं सभी कि हायर पावर्स ऑफ S1 आर नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। लेकिन हायर पावर्स नेग्लेक्ट करता जाऊं मैं हमेशा हर केस में, तो यहां गलत आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो आईनी का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जब भी आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो जो आंसर है उसको क्रॉस चेक करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। हर बार अपन यही काम करेंगे अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है ना। ऐसा अपन करते आए अभी तक आईनिक में, ठीक है। चलिए, ये बात समझ गए सब, है ना। जो नेग्लेक्ट माना था अपन ने वो नेग्लेक्टेड नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की वैल्यू कितनी आ रही थी, ठीक है। तो हम दोबारा सोल्व करेंगे इसे यहीं से क्वाड्रेटिक बना के। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये गलत हो गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इज रॉन्ग नाउ, है ना। तो यहां से सही आंसर आएगा क्वाड्रेटिक सोल्व। इसके बाद हम देख रहे हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको याद हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऐसा एक टॉपिक था, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। बिल्कुल वैसा का वैसा टॉपिक है। इसमें क्या है कि इफ टू और मोर इनसॉल्युबल सॉल्ट आर डिसॉल्व। अब इनसॉल्युबल का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा भी डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो डिसॉल्व करेगा, इसीलिए हम उसका नाम क्या बोल रहे थे, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो टू और मोर इनसॉल्युबल सॉल्ट हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन आयन आर डिसॉल्व टुगेदर, आर डिसॉल्व्ड टुगेदर। तो जब हम इनको एक साथ डिसॉल्व करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। अगर कोई भी आयन कॉमन नहीं है तब तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल मैं लूं, सपोज करो मैं क्या करूं, AgCl प्लस AgBr ले लूं। कॉमन दिखाई दे रहा है आपको Ag प्लस, तब हम बात करेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। मैं AgBr के साथ AgI ले लूं तो Ag प्लस ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। हम ले लें Ag2C2O4 प्लस AgCl, तो यहाँ Ag कॉमन है, यहाँ Ag, ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। मैं ले लूं CaF2 प्लस SrF2, ठीक है। तो ये फ्लोरीन कॉमन है, ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। अब ये कैसे सॉल्व करना है ये देखो। कैलकुलेट simultaneous solubility of
AgCl एंड AgBr, और हमें दे दिया क्वेश्चन में KSP ऑफ AgCl। अब मैं हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूं क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए, 9 इंटू 10 टू द पावर -10, और KSP AgBr इज इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर -10। वैसे एक्चुअल वैल्यू इसकी अलग होती है, ठीक है ना, लेकिन अपन सोल्व करने के लिए एक हाइपोथेटिकल डेटा मान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, अगर इनको हम अलग अलग डिसोल्व करवाते सेपरेटली AgCl AgBr, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती? AgCl की कितनी होती? 3 इंटू 10 टू द पावर -5, और इसकी कितनी होती? 410। सही है। दोनों को एक साथ डिसोल्व कराएंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? साइमल्टेनियस सॉल्वेंट। अब इसमें क्या होगा केस कि solubility of each other, solubility of each salt decreases due to each other, और क्यों each other की वजह से डिक्रीज कर रही है? यहां भी रीजन है कॉमन आयन इफेक्ट। अब मैं क्या बात बोल रहा हूं कि अगर सपोज करो मैं अकेला AgBr लेता तो ये टूट के देता है Ag प्लस प्लस Br माइनस, लेकिन अगर मैं इसमें AgCl ऐड कर देता, ठीक, तो ये टूट के क्या देगा? Ag प्लस और Cl। तो ये इसके लिए कॉमन आयन का काम कर रहा है, और कॉमन आयन अगर ऐड हो जाएगा किसी सॉल्यूशन में तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि यहां सॉल्युबिलिटी उससे कम आएगी जो प्योर वाटर में आती है। ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं। ये सॉल्यूशन अकेला लेता तो मान लीजिए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आती है x, अगर ये मिला दिया तो ये कॉमन आयन मिलाएगा ना, तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो नई वैल्यू x से कम आने वाली है, ठीक। अगर मैं इसमें ये मिला रहा हूं तो ये इसके कॉमन आयन का काम करेगा, तो इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट डिक्रीजेस ड्यू टू ईच अदर, है ना। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है AgCl। AgCl टूट के क्या देने वाला है? Ag प्लस प्लस Cl। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, तो ये कितना मिलेगा? S1, और ये भी S1, ठीक। ये लाइन तो समझते हैं सब। S1 घुलेगा तो S1 मोल पर लीटर से S1 मोल। AgBr घुल गया तो Ag प्लस प्लस Br माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S2 मान ली तो ये S2 ये S1, ठीक। अब इन दोनों में हम आइडेंटिफाई करें कॉमन आयन कौन सा है। कॉमन आयन Ag प्लस है, इसका मतलब जो Ag प्लस टोटल होगा उसमें दो जगह का कंट्रीब्यूशन होगा। किस किस का कंट्रीब्यूशन होगा? एक तो AgCl का, एक AgBr। इसने S1 मोल दिए, इसने S2 मोल दिए, यानी कि अल्टीमेटली जब मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूंगा तो इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना होगा? S1 प्लस S2। सही है बात? ये बोले ये S1 किसकी वजह से आया? इसकी वजह से, और S2 इसकी वजह से। इसका मतलब जहां भी मैं Ag प्लस का यूज करूंगा मैं S1 और S2 का ही यूज करूंगा। इसको भूल जाए अपन थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं इसके लिए KSP लिख रहा हूं कि सबसे पहले मैंने लिखा KSP फॉर AgCl, तो ये 10 की पावर -10 सॉरी कितना दिया है? 9 इंटू 10 टू द पावर -10 बराबर यहाँ Ag प्लस और यहाँ Cl माइनस। बताइए Ag प्लस कितना रखें? S1, जहां भी रखना है यही रखना है। इधर ये कितना आ गया? S1, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिखूं KSP फॉर AgBr, मुझे दिया है 16 इंटू 10 टू द पावर -10 बराबर क्या आएगा? Ag प्लस इंटू Br माइनस। Ag प्लस क्या रखूं? S1 प्लस S2। Br माइनस क्या रखूं? S2, इक्वेशन नंबर 2।
अब आपके सामने दो इक्वेशन है, दोनों ने सोल्व किए जा सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्व करने के लिए 1 + 2 को जोड़ दूँ। तो 1 + 2 को जोड़ूँ तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻10 बराबर, जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा S1 + S2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से S1 + S2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻5। और ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+। अब हम क्या करें, इनको उठाकर यहाँ रख देते हैं दोनों इक्वेशन में। रखने पर मेरे पास S1 क्या आ जाएगा, देख के बता सकते हो, 5/9 × 10⁻⁻5, यानी कि जो भी आ रहा है वैल्यू। S2 बराबर सॉरी उल्टा देखिए, 9/5 बराबर ये कितना हुआ, 1.8 × 10⁻⁻5। S2 कितना आ जाएगा, 16/5 × 10⁻⁻5 बराबर 3.2 × 10⁻⁻5। सही है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई 1.8, ये आ गई 3.2। अब इधर आ जाते हैं, अगर हम इन दोनों को अलग अलग डिसोल्व कराते हैं तो ये कितना आता है, 3 × 10⁻⁵। ठीक है। अब जब मैंने इसके साथ डिसोल्व करा दिया है तो ये सॉल्युबिलिटी घट के कितनी हो गई है, कम हो गई ना, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। इधर रही अकेला होता तो सॉल्युबिलिटी आती 4 × 10⁻⁵। ठीक है। और इसके सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी कम होकर कितनी हो गई है, 3.2। ठीक, इसका मतलब ये भी कम हुई है। ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट डिक्रीजेस ड्यू टू ईच अदर बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात हम तभी करेंगे जब कम से कम एक आयन वहां पे कॉमन हुआ करेगा। ठीक है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 एंड SrF2, दोनों सॉल्ट के लिए केस भी दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है। और हमसे F- पूछ लिया इक्विलिब्रियम पे। ठीक, तो तरीका हमारा वही है कि हम दोनों को तोड़ के लिख लें कि SrF2 गिव्स Sr + 2 + 2F-। सही है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है तो ये S1 और ये 2S1, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है 1:2 का। ठीक, अब इसके बाद मैं CaF2 लिख लूं, ये टूट के मुझे देने वाला है Ca + 2 + 2F-। ठीक, यहां से इसकी नई सॉल्युबिलिटी में S2 मान लूं तो ये S2 होगा और ये कितना होगा, 2S2। अब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन हमारे पास कौन सा है, F-। ठीक है। तो अब मैं यहां इधर नीचे लिख दूं कि एट इक्विलिब्रियम, जो मेरे पास F- टोटल होगा वो दो जगह से होगा। कहां से, SrF2 और CF2 से। मैं दोनों को जोड़ दूं तो 2S1 + 2S2 आ जाएगा। सही। अब जहां भी रखूंगा वो यही रखूंगा F-। तो सबसे पहले मैं CF2 के लिए लिख रहा हूं KSP ऑफ CF2 बराबर हमने लिया है CF2 10⁻⁻12। तो -12 इज इक्वल टू Ca + 2 इंटू F- का होल स्क्वायर। Ca + 2 कितना लिया है, S2। तो S2 इंटू 2S1 + 2S2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सही है। उसके बाद मैं KSP लिख रहा हूं KSP ऑफ SrF2 बराबर हमने कितना लिया इसे, 3 × 10⁻⁻12 बराबर क्या होगा, Sr + 2 की कॉन्सेंट्रेशन F- का होल स्क्वायर। Sr + 2 कितना लूँ मैं, Sr + 2 इज गिवन एज S1 और F- की कॉन्सेंट्रेशन 2S1 + 2S2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन दो अननोन है, सोल्व किए जा सकते हैं आसानी से। हम क्या करें, 1 + 2 को जोड़ देते हैं। ये तो ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा हमारे पास जो है वो आसान है, हम इजीली ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ इनको जोड़ने पर कितना आ गया, 4 × 10⁻⁻12 बराबर इधर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा S1 + S2 का होल क्यूब। देखो आप ये चीज दोनों को जोड़ने पर 2 कॉमन लिया, 4 बाहर है और ये S1 + S2 का होल क्यूब।
तो यहां से S1 प्लस S2 कितना आ गया, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। सही है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, जो क्या थी 2S1 प्लस 2S2, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर मान लो मुझे S1 और S2 निकालना हो तो मैं इनको उठा के वापस इन डेटा में रख देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S1 और S2 की अलग अलग वैल्यू। ठीक, समझ गए बात को। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, जिसको मैं लिख रहा हूं QC। अब देखिए ये टॉपिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में आता था। दो कोफिशिएंट हम डिफाइन करते थे, एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और एक रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। और K वाज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम, Q एट एनी टाइम, जनरल एक्सप्रेशन। सेम चीज ये, यानी हमें बोलेंगे Q इज डिफाइंड एट एनी टाइम while KSP is defined only at equilibrium। KSP की बात हम सिर्फ कब कर रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम में। तो जैसे मान लीजिए मैं एक सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहा हूं, AgCl को, मैंने लिया Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो मैं इसके लिए KSP लिखता हूं बराबर Ag प्लस इंटू Cl माइनस। सही है। लेकिन इस एक्सप्रेशन की क्या खासियत होगी कि इट इज एट इक्विलिब्रियम। सेम ऐसा का ऐसा ही एक्सप्रेशन जब मैं लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज Q यानी आयनिक प्रोडक्ट। आयंस का प्रोडक्ट है और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। आयंस का प्रोडक्ट भी ऐसा ही आएगा, ठीक है, लेकिन इसकी खासियत होगी कि ये एट एनी टाइम, अब चाहे इक्विलिब्रियम हो या नहीं हो, हम Q को डिफाइन कर सकते हैं ऑलवेज। ठीक है ना। अगर इक्विलिब्रियम नहीं भी है तब भी मैं किसकी बात कर सकता हूं, अब Q को जब हम कंपेयर करेंगे KSP से तो हमें यह पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया है। कैसे, अगर इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो है Q बराबर KSP वैल्यू कब होगी, एट इक्विलिब्रियम। और अगर Q नॉट इक्वल टू KSP आता है तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो इक्विलिब्रियम। अब इसी को डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज बोली जाए। कि मान लो मैं सॉल्ट को जस्ट पानी में डिसॉल्व करूं, जैसे ही हमने सॉल्ट को पानी में डाला है, ठीक है ना, T इज इक्वल टू 0 टाइम, तो घुलना चालू करेगा वो धीरे धीरे। ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पर मैं बोलूं कि बिल्कुल नहीं घुला है, नहीं घुलेगा तो आयन 0 होंगे तो Q की वैल्यू जाएगी और किस वैल्यू को अप्रोच करती जाएगी, KSP को। ठीक ना। तो मैं सबसे पहला केस फर्स्ट ले रहा हूं कि इफ Q इज लेस देन KSP, इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन पड़ी हुई है यहां, जो भी, अगर अब मैं बोलूं कि आयन सॉल्ट में ले लेता हूं A प्लस B माइनस, तो ये कॉन्सेंट्रेशन लेस देन होगी A प्लस इक्विलिब्रियम B माइनस इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होगा कि जब Q छोटा है KSP से तो इसका मतलब रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है वो चीज समझ लो कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का इक्विलिब्रियम पे 10 ग्राम घुलता है, अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का इक्विलिब्रियम पे 10 ग्राम घुलता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू है। हम 10 ग्राम से ज्यादा कभी नहीं घोल सकते, ठीक ना। तो मैक्सिमम 10 ग्राम घुलता है, और अगर मैं 2 ग्राम को घोलूं तो क्या इक्विलिब्रियम आ चुका है, नहीं। तो इस कंडीशन में 2 ग्राम घुला हुआ है और 10 मैक्सिमम है, तो 8 ग्राम और घोला जा सकता है ना, और पॉसिबिलिटी है। यानी मैं सोल्ट को डालूंगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, घुलता जाएगा। कब तक घुलता जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ठीक ना।
और ज्यादा संभावना है सॉल्यूशन घोलने की, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब केस सेकंड में ले रहा हूं कि Q बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गया, KSP। अब यहां पे मैं साइन कौन सा यूज करूंगा, इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो चुका है तो इस वक्त ये कंडीशन आ गई कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व, इज डिजोल्व। अगर आपने कहा कि मैक्सिमम अमाउंट सॉल्ट का डिजोल्व हो रखा है ऑलरेडी, तो क्या इसमें हम और सॉल्ट डिजोल्व करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो है इक्विलिब्रियम ही एक तरह से ही है। यहां पे हम एक चीज बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स, एट दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। अब एक्चुअली यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मैं बोलूंगा कि इसके बाद प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। यानी जैसे मान लीजिए एक बाल्टी की कैपेसिटी 20 लीटर है, हमने उसमें 10 लीटर डाला, तो उसमें और पानी भरा जा सकता है, तो ये वाली कंडीशन है, ठीक ना। 20 लीटर कैपेसिटी और एग्जैक्टली 20 लीटर हमने पानी भर दिया उसमें, तो ये वाली कंडीशन है, पूरा भरा हुआ है, सैचुरेटेड है। अब अगर मैं एक बूंद भी और डालूंगा तो एक बूंद नीचे गिरने वाली है, उसके बाद 20 लीटर के बाद। सेम चीज यहां पे होगी कि अगर मैं थोड़ा भी Q को बड़ा कर दूंगा KSP से किसी भी वजह से, तो फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां तो वो पॉइंट है जहां से एक बाउंड्री लाइन आई है कि अब स्टार्ट होने वाला है भाई, अब ये फाइनल पॉइंट आ गया, ठीक ना। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से केस थर्ड, अगर हमने Q ग्रेटर देन KSP कर दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है, बोलो भाई। किसी एक आयन को लाकर इक्विलिब्रियम पर डाल दूं, ठीक है, तो सडनली उनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा। अब Q बड़ा होते रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। अब बैकवर्ड गई तो AB सॉलिड से, जैसे मैं लिखूं A प्लस प्लस B माइनस, इधर चली तो ये बनने लग जाएगा ना। और ये किस फॉर्म में बन रहा है, सॉलिड फॉर्म में। यानी यहां पे प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। अब आप फर्क समझ लेना, ये वाला केस है प्रेसिपिटेशन विल टेक श्योरली, विल टेक प्लेस श्योरली, यहां नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो फिर इन दोनों के बीच का पॉइंट कौन सा हुआ, तो यहां मैं बोलूंगा कि प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट नाउ। समझ गए बात को, ठीक है। तो सॉल्ट का मैक्सिमम, और ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें आयन ज्यादा पड़े हुए हैं उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। चलो, ए सॉल्यूशन कंटेन्स, a solution contains 0.1 molar Ag plus and 0.1 molar Cl minus ion, और हमें दे दिया कि KSP 4 AgCl is equal to 10 to the power minus 10। ये क्वेश्चन है कि will AgCl precipitate। तो देखो Q का जो यूज है वो यही है कि अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे Q की जरूरत पड़ेगी। समझ गए बात, Q का जो इंपॉर्टेंस है वो कहां पर है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। अब अगर होगा या नहीं होगा वो किससे पता चलेगा, Q से। किससे कंपेयर करेंगे, KSP से। KSP 10 की पावर माइनस 10 है, मैं इसे निकाल लूं। अब इसे निकालने का तरीका बिल्कुल वही होगा कि Q बराबर में क्या लिखूं, Ag प्लस इंटू Cl। सेम एक्सप्रेशन है, ये 0.1, ये 0.1,
सिंस Q इज ग्रेटर देन KSP, ये 10 की पावर -2 आ गया, तो इसका मतलब हम आंसर क्या लिखेंगे कि AgCl विल प्रेसिपिटेट। समझ बात हो? तो यही क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्रिंसिपल है। सॉल्ट एनालिसिस जो करते हैं प्रैक्टिकल भी होता है केमिस्ट्री का 12th क्लास में, जिसमें एक पुड़िया दी जाती है और पता लगाना होता है सॉल्ट कौन सा है। तो लेबोरेटरी में अगर आपको ध्यान हो तो पहले HCl मिलाते हैं, फिर H2S पास करते हैं, ठीक ना। उन सब का पर्पज यही होता है कि मान लो सपोज मेरे पास सॉल्यूशन में Ag+ पड़ा हुआ है, अब मुझे इसे Ag+ को ऊपर लाना है AgCl की फॉर्म में, तो मैं क्या ऐड करना चालू कर दूं? जब Cl- में बहुत ज्यादा डाल दूंगा सो दैट Q बिकम्स ग्रेटर देन KSP, तो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। ये पूरे क्वालिटेटिव का प्रिंसिपल है, ठीक ना। H2S अपन डालते हैं, उसका भी यही पर्पज होता है। S-2 सॉल्यूशन में आते हैं, केटाइन से कंबाइन करके सल्फाइड की फॉर्म में PPT बना देते हैं, ठीक। बताना है कि विल AgCl प्रेसिपिटेट। डेटा ध्यान से देखकर बताइए, प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, या तीनों में से कौन सी कंडीशन होगी? बोलो। Q लेस देन KSP या Q बराबर KSP? लेस देन KSP आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डेटा से हम कंफ्यूज हो रहे हैं, सीधा मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये 1 लीटर और 10 की पावर -5 लिया तो मोल AgNO3 मैंने कितने मिलाए? 1 × 10⁻⁵। अब कॉन्सेंट्रेशन AgNO3 की, ये कॉमन आयन वाला क्वेश्चन नहीं है। AgNO3 जो है वो क्या हो जाएगा, मोल तो वही रहेंगे, लेकिन मैं 1 लीटर को 1 लीटर से मिला रहा हूं तो ये 2 हो गया ना। तो जब हम 1 लीटर को 1 लीटर से मिलाएंगे वॉल्यूम बिकम्स डबल, और वॉल्यूम बिकम्स डबल तो कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ। तो ये हाफ आ गई ना, 0.5 10 की पावर -5, और ये टूट के मुझे पूरा क्या दे देगा? सही है। और सेम थिंग हैपेंस विद NaCl, तो मोल NaCl कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁵। एंड न्यू कॉन्सेंट्रेशन, ये न्यू है, न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2 लीटर। ये टूट के मुझे क्या दे देगा? Cl। अब आपके पास Ag+ है और Cl- है, क्या निकाल लूंगा? Q। बताइए Q कितना आएगा? 10 की पावर -10 डिवाइड बाई 4। अब प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा, कंपेयर किससे करें? KSP से। KSP कितना है अपने पास? 10 की पावर -10, तो सिंस इट इज लेस देन KSP, इसका मतलब आंसर लिखेंगे कि नो प्रेसिपिटेशन। समझिए बात हो? तो अगर Q लेस देन KSP आता है तो नो प्रेसिपिटेशन, मोर देन KSP आता है तो प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर बराबर आता है तो हमें कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। समझिए बात हो?